रशीदी जी देखिए एक चीज समझ लीजिए, समझाइए। मुसलमान चाहे सूरज निकलने की जगह पे है या सूरज निकलने की छिपने की जगह पे है, वो मुसलमान है। शिया भी मुसलमान है, बरेलवी भी मुसलमान है, क्या बोल रहे हैं, अहले हदीस भी मुसलमान है, जमात इस्लामी भी मुसलमान है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, क्या जैनी हिंदू हैं क्या? बुद्धिस्ट हिंदू हैं क्या? ईसाई हिंदू हैं क्या? सिख हिंदू हैं क्या? आदिवासी हिंदू हैं क्या? क्या है? दलित हिंदू हैं क्या? है? यही तो बांट रहे हैं, यही तो बांट रहे हैं, यही बांटने की बात है। यही जो विपक्षी कहते बोलने दीजिए, बोलने बीच में मत बोलो। अच्छा मेरे गले पे बीमारी बीच में मत बोलो। बोलिए बोलिए। ये क्या बीमारी है भाई? कोई नहीं, बोलना पड़ेगा ना। ये आचार्य जी बीमारी है भाई। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं चाहता हूं आपका, भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। कोई नहीं बोल रहा है बीच में। मैं चाहता हूं आपकी सोच, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। आपकी सोच जनता समझे। अगर बीच में बोलेगा मैं बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोल रहा, बोलिए। मैं चाहता हूं इनकी जरा सोच जनता तक पहुंचे। बोलिए जरा, बोलिए। रशीदी जी बताइए, समझाइए। चुप बैठे, कोई आदमी नहीं, नाम है सबका, मैं भी आपके नाम से बोला। थैंक यू। चुप बैठे, इसका बोलिए, आप बोले। फिंगर्स डाउन, आराम से। लेकिन मेरे बीच में मत बोले, मैं बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं जी। बोलिए, थैंक यू, इज्जत दे रहा हूं सबको। बोलिए। सुनिए बात जी, बताइए। मैं फिर कहता हूं कीप में दे रहा हूं, योगी जी का बयान ये शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है और गैर संवैधानिक भी है। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे है। एक संविधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को, जो संविधान को मानता है, वो कैसे कह सकता है बटोगे तो कटोगे? संविधान हमारा जमहूरी है, संविधान हमारा जो लोकतंत्र है, वो ऐसा नहीं है कि जो सीएम बने, पीएम बने, वो धर्म की बात करे, जातियों की बात करे जी। सीएम और पीएम का मतलब ये होता है कि वो लोगों की एजुकेशन की बात करे, बिल्कुल, लोगों की नौकरियों की बात करे, महंगाई कम करने की बात करे, करनी चाहिए। ये होता है सीएम और पीएम का मतलब। बिल्कुल, सीएम और पीएम का मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं होता। रशीदी जी, आपको ये सीएम और पीएम का मतलब अभी समझ आया 14 के बाद, जब मुलायम सिंह जी सीएम थे और या जब अखिलेश जी सीएम थे, तब याद नहीं आता था आपको सीएम और पीएम का मतलब? जब अखिलेश यादव सरेआम या ममता दीदी सीएम रहते हुए अभी भी सरेआम मुसलमान एकता की बात करती है, तब नहीं आपने कहा एक भी बार रशीदी जी, अरे आप सीएम हैं, अरे आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे की। आप दीजिएगा, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए कि आप एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? आप सबको साथ लेके चलिए। जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है तो आप कहते हैं शर्मनाक बात है। मैं आपको 1 दर्जन मैसेजेस या 1 दर्जन प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस सुना सकता हूं। प्लीज बताइए रशीदी जी, क्यों आप सिलेक्टिव हैं? मैं जवाब दे देता हूं जी, बताइए। आई वांट टू एक्सपोज यू। देखिए इस तरह की बात कोई भी करे, इस तरह की बात कोई भी करे, सीएम योगी करे, आचार्य जी आ रहा हूं, अखिलेश यादव करे, ममता बनर्जी करे, मैं किसी के साथ नहीं हूं। विरोध नहीं करते, लेकिन आप ये तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है, दोनों तरफ से हो सकती है। मैं मानता हूं कि उधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है, इधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस और समाजवादी बीजेपी से डराती है मुसलमानों को, और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दोनों लोग कर रहे हैं। अच्छा। आप एक तरफा नहीं कह सकते कि सिर्फ विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और आपने एक बात कही थी जी, बताइए। आपने कहा था कि बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कहा, बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कैसे कह दिया उन्होंने ये बात? स्टार्ट वहीं से किया। मुसलमान उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। यहाँ मुसलमान उनके प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, एक बार उन्होंने बोला कि गलत है। ओके, कि अगर किसी एक मुसलमान की जान चली जाती है तो उस पर भी सीएम योगी बोलेंगे गलत है, प्रधानमंत्री बोलेंगे गलत है, अमित शाह बोलेंगे गलत है। अगर हिंदू बांग्लादेश में मरता है तो आपको दुख होता है, आप एक नागरिक यहां हिंदुस्तान में मरता है, आपको दुख नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? क्यों नहीं होता? ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप कि बांग्लादेशी हिंदुओं की तो फिक्र है लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान फिक्र नहीं है?
आप मुझे बात मुसलमान की बताइए। मोब लिंचिंग ओके, पॉइंट टेकन। 800 लोगों को पॉइंट कर दिया टेकन। गया। रशीदी जी, मैंने शांति से सुना आपको, अब मेरे को बात कौन सी बताइए। सरकार चला रहे हैं भाई? नहीं, वो कौन सी सरकार चला रहा है पूछिए उनसे, बिल्कुल। लेकिन मतलब आचार्य जी, उतनी ही शांति से मैं आपसे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबके पास आ रहा हूं, रिजवी जी, रंगरेज साहब, ये लोग तब कभी नहीं बोलते, रशीदी जी बिल्कुल नहीं बोलते, जब तेजस्वी यादव ने बोला अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल यानी दी आरजेडी और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब ये शांति का पैगाम है, ये एकता की बात है। ईंट से ईंट बजाना एकता की बात है। दर्शकों, रशीदी जी को याद भी नहीं आया वो नाम, विशाल जी देख रहे हैं, ये सिलेक्टिविज्म है। इसलिए मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहता था रशीदी जी कि आप सिलेक्टिव हैं, और आज आपको मानना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव हैं। बहुत अच्छी तरह याद है। आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्टिव हैं। मुसलमान एकता की बात आती है, आप उसका सपोर्ट करते हैं। हिंदू एकता की बात आपको आतंक लगने लगता है। दैट्स द रियलिटी जो गलत है। अब आपने देखिए, मेरा गला बहुत करा आज, आपने किसी की सपोर्ट नहीं, आपने बोला तो आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैं सब आपने तेजस्वी, आप कंडेम कीजिए, कंडेम तेजस्वी यादव, कंडेम तेजस्वी यादव, नहीं नाम लेके कंडेम कीजिए। आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला स्टेटमेंट, तब मैं मानूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला, नहीं उसको, किसको बोलिए ना, तेजस्वी यादव की ईंट से ईंट बजाने वाली प्रतिक्रिया। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं कंडेम कर रहा हूं उसको भी। किसको? मेरे को? दोनों साइड से आचार्य जी को किसको? की राजनीति है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। आचार्य जी देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेफ वे। हम सारे टीवी पे आते हैं, आपको पता है कब लाइन के पार जाके खेलते हैं, कब लाइन के अंदर। रशीदी जी, आपको एग्जैक्टली पता है क्या कर रहे हैं। देखिए, हिमायती अगेंस्ट हो नहीं सकता, बीच में ये बोलेगा तू रशीदी जी ने आज इस चैनल पर पूरे भारत को बांट दिया। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, माँ भी तो यही कहती थी, माँ भी यही कहती थी, बेटो बटना मत, काट देंगे सामने वाले। और योगी जी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया मुझे बताइए। कहीं उन्होंने कहा कि विशेष तौर पे हम समझें कि इस देश में एक बैरिस्टर के छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने कह दिया 10 मिनट के लिए पुलिस काट दो, पुलिस छोड़ दो, काट देंगे, मार देंगे। योगी जी ने कहा काट दो, योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, कहीं काटने की बात नहीं की। कोई सर तन से जुदा का नारा लगाया, किसी को काटने की बात करी। आज यहां बैठे हुए रशीदी जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू, अरे हिंदू का मतलब क्या होता है? इस हिंदू राष्ट्र में रहने वाले समस्त लोग, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सनातनी, क्या पारसी, सब लोग, चाहे जैनी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, सारे रहने वाले इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज रशीदी इस देश को विभाजित कर रहे हैं, इस देश की विभाजन करने की पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज तमाम विपक्ष जो जिस प्रकार से काटने की बात कर रहा है, चाहे जाति में बांटे, चाहे पंथ में बांटे, और तो और याद होगा एक बड़ा बयान आया था 1984 के अंदर, जलजला आया तो काट दिए जाए। काट दिए गए ना, कितने काट दिए गए? लगातार इस देश में काटने की बात की जा रही है। यदि एक व्यक्ति खड़ा होकर इस देश में एकता की बात कर रहा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, उनमें इनके जिल पे, इनके छाती पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे मुझे बताओ, इस देश में रह के पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रह के इजराइल, वहां पर मुझे बताइए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग इस देश में रहकर हिंदुस्तान की हिमायत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होते, यहां बांटने को तैयार हो जाते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यहां जाति वाले एक हो जाओ, यहां बांटने के लिए हिंदुओं को तैयार हो जाते हैं। अभी तो जैनियों को भी बांट दिया, अभी तो और वनवासियों को बांट दिया, और तो और अनुसूचित जनजाति को भी बांटने का प्रयास कर दिया। अरे योगी ने इस देश की मां की भाव रखा है। इस देश में छोटी सी बात बता दूं, जो है ना, बोलते हुए बैठ देंगे इस देश के अंदर, और यही हुआ है इस देश के अंदर। मैं ये बात रंगरेज जी के पास आऊं। रोहन जी, ये रियलिटी है। आप कौन सा धर्म फॉलो करना चाहते हैं, आप किस आराध्य को? सबके आराध्य सर्वोपरि है, सबके, सारे धर्म के। लेकिन रशीदी जी, ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि 3-4 जनरेशन पहले हम सब कौन थे। आप भी और मैं भी, सबको सोचना चाहिए थोड़ा। ये कौन थे, जैनी कौन है, और आदिवासी कौन है, और सिख भाई कौन है, सब सोचना चाहिए रशीदी जी बोलने से पहले। रशीदी जी का ऑडियो ऑन रखा कीजिए, बंद मत किया कीजिए। आप सोचो मैं अब क्या हूं? नहीं, मैं हिंदू हूं,
और उससे पहले भारतीय हूँ। सोचो मैं अब क्या हूँ? मैं पहले भारतीय हूँ। हूँ। आई एम इंडियन फर्स्ट। जनरेशन पहले क्या था मैं नहीं जानता। मैं भारतीय फर्स्ट नहीं हूँ। जानता मैं आज मैं भारतीय हूँ। आपको पता है? आपने मुझे कह दिया मैं पंजाबी हूँ, आपको पता नहीं है मैं कौन? दैट्स योर प्रॉब्लम। आप नाम देखते हो सब, यही तो दिक्कत है, ये परसेप्शन। आपको पता है मैं कहाँ से आता हूँ? आपको पता है मेरे माता पिता? आपको नहीं पता। जहाँ से हम आते हैं वहाँ से आप आते हैं, बिजनौर से आते हैं आप, फिर तो आप समझिए, वही तो आपको नहीं पता मेरे फैमिली के बारे में, और ना मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। आई एम अ प्राउड इंडियन। मैं भारतीय हूँ। हाँ,